Hello, praise the Lord. Jesus bless you. Blessed evening I wish you in the name of my Lord Jesus Christ, the eternal God. I just praise my God, my Savior, my Redeemer, who has redeemed me, made me completely free. The word of God says, if the Son sets you free, you are free indeed. जेजून तो तुमका सुटका दिल्या, जाल्यार तुमची कोरी सुटका जातोली. तर आमी जाणा जावंक जाय की जेजून आमकां सुटका दिल्या. कशी जेजून आमकां सुटका दिल्या? आमकां लागून ताणें खुर्साचेर आपलो जीव दिलो. आमची ताणें पातकां बोगशिल्लीं सोगलीं जेन्ना आमी मानून घेतात तेन्ना आमकां सगळे आमच्या पातकांचें बोगसणें मेळटा आनी आमी देवाचीं भुरगीं जातात. तर आयज हांव तुमकां देवाचें उतर शेअर करूंक वेता. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी सदांच देवाचें उतर जाणा जावपाक जाय. देवाच्या उतरा भितर आमच्या जिवितान आनी दुसरें कितेंच ना. Nothing is precious on this earth than knowing the word of God. देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंच म्हत्वाचें ना, कितेंच गरजेचें ना. लुकाचे चॅप्टर हांव तुमकां वाचता. Luke 15. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने. जब यीशु मसीह संसार में था, शरीर में था, जब यीशु मसीह संसार में था, शरीर में, परमेश्वर और इंसान तभी उसको रेस्ट नहीं था और रेस्ट नहीं ले रहा था. हर जगह, हर जहां जहां उसको जाने का था उधर जाके वो प्रवचन करता था, बताता था लोगों को बताता था वो परमेश्वर पिता के बारे में. तो इधर लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए करते थे ताकि उसकी सुने.
Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. सगळे जेजू सोर्शी येताले जे दोन 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 वसूलदार टॅक्स कलेक्टर आणि पातकी मुनीस जेजू सोर्शी येताले जेजूक आयकूंक म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. All those who are tax collectors and sinners was coming to Jesus to hear him. तेजे बरेन येताले ते आयकूंक. तूं तेलुगू और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man received sinners and eateth with them. और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है. हे लोक म्हणटाले फारिजेव आनीक शास्त्री व्हडले देवाचे मुनीस म्हणटाले तेंकां धर्माचे ते व्हडले फुडारी आसले. जुदेव लोकांचे फुडारी ते व्हडले तेंकां सगळे न्याय कायदे खबर आसले. ते कितें म्हणटाले ओ And the Pharisees and the scribes murmured, हसताले ते, saying, This man, ओ मुनीस, पातक्या मनशांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. ये फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये इंसान पापियों से मिलता है, पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है और उनके साथ भी खाना भी खाता है. पापियों के साथ मेल मिलाप करता है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ रहता है. तो ऐसा वो कहने लगे. ते म्हणटाले फारिजेव आणि धर्मशास्त्री म्हणटाले की हो मनीस पातक्या मनशांक बरे भाशेन लागीं घेता आणि तांचे बरोबर जेवता. तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, एक parable, and he spake this parable unto them, saying, एक दृष्टांत, एक पॅरेबल, एक तेणे तेंका ओळखून जे ते कितें म्हणटात ते ओळखून तांकां एक वपार सांगली. जेजून तांकां एक वपार सांगली. जायते पावटी आमकां दिसता आमी पातकी, आमकां आनी देव लागीं घेतलो. आमी कितली व्हडली पातकी, आमकां सगलो लोक वळखता. आमी केलां आमच्या जिवितान आमी अशेंच चिंतता आनी आमी फाटीं रावता एक बरी मनशां जावंक ना म्हूण आमी कोणाक फुडो करूंक आमी भिता, कित्याक लोक आमचें जिवीत जाणा आमी वायट म्हणून. पूण तुमी आतां हिंगा पळयलां ते फारिजेव म्हणल्यार तेंकां कितें दिसतालें, आमी बरे मनीस, आमी कितें वायट करिनात, आमी सगळे देवाचे कायदे मानतात आनीक आमी दुसऱ्यांक देवाचे कायदे शिकयतात अशी तांची चिंतना आसली. पूण बायबल आमकां सांगता, देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी आमकां सांगता की आमी
आम बरे भाशेन येवकार कोत्तालो, पातक्यांक आपणायतालो, जाका पातकी म्हणून संवसारान सोडले तांकां तो आपणायतालो. आनी बायबल कितें सांगता, सगळे पातकी मनीस ताका आयकूंक येताले. दोन वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर ते म्हणल्यार कितें दोन गेलताले लोकांक जे भाशेन सारखे घेवंक जाय तितले ते घेयनासलोले, चड घेताले तेजे परस. ताका लागून तांकां एक लेबल पडलोले, हे मनीस बरे न्हय. यीशु मसीह पापियों को अपनाता था, पापियों को प्यार करता था. पर आज इंसान क्या सोचते, कोई भी इंसान समझो शराब पीता है, समझो बहुत गंदा करता है, बहुत पाप किया, अपने आप के नजर में गिर के इंसान एक अच्छा इंसान वो लोगों को सामने करने के लिए या अपना बुरा जीवन छोड़ने के लिए उसको नहीं होता, क्योंकि लोगों ने उस पर एक लेबल लगाया. पर मैं आज जानू, जब यीशु मसीह शरीर में था तभी पापी लोग, बाइबल बोलता है पापी लोग उसको सुनने के लिए आते थे और पापी लोगों को यीशु मसीह अपनाता था. और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है. तब उसने उनसे यह दृष्टांत कही. एक व्यापार सांगली तांका, एक दृष्टांत का कहने लगा. बहुत लोग थे उधर, बहुत लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए आए थे. उसमें फरीसी थे और धर्म शास्त्री थे, वो भी थे जो धर्म के लीडर्स वो थे उधर. And he spake this parable unto them, saying, What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, doeth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ों हो और उनमें से एक को जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिले न जाए खोजता न रहा? यीशु मसीह ने बोला, तुम में से कौन ऐसा है कि उसके 99 भेड़ है, 100 भेड़ों में से 99 भेड़ है और एक भेड़ खो गई तो वो 99 को छोड़ के वो जो जंगल में छोड़ के वो जो खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाएगा. तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिले न जाए खोजता न रहा? तुम में से कौन ऐसा है, उसके पास 99 भेड़ है और उसमें से एक खो गई तो वो 99 को उधर जंगल में छोड़ के जो खोई हुई को ढूंढेगा नहीं जब तक वो मिलेगी नहीं. जेजू त्यांका सांगता एक व्यापार, तुमकोडे तर 100
तर मेंढरां आसात, बोकडी आसात आनी तितली एक तर सांडली जाल्यार तुमचे मदले कोण असलो मनीस आसा तांकां 99 हांवें तांकां थिंगा सोडून ते दोंगरार सोडून जी एक सांडल्या तिका मेळो पर्यंत सोदतलो कोण आसा. और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उससे कंधे पर उठा लेता है. जब मिलेगी वो भेड़ तभी खुश होकर अपने कंधे पे उठाकर लेता है. And when he had found it, he layeth it on his shoulder, rejoicing. जो खोई हुई भेड़ जब उसको मिलेगा, तुम में से किसी ने उसको ढूंढा, जो तुम्हारे पास 99 100 भेड़े थे उसमें से एक मिली, ढूंढ के तुमको मिली, तभी तुम इतने आनंद से उसको पीठ पे मारेगा नहीं, अपने शोल्डर पे. ऐसा यीशु मसीह उनको बता रहा है. अभी ये क्यों बता रहा है? कित्याक जेजून तशें सांगलें? कित्याक हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री सोजमोताले की आपूण बरे मनीस, आपूण धर्म जाणात, आपूण धर्माचे फुडारी. आतांचे तुमी जाणात कोण धर्माचे फुडारी, कोण मातशे धर्माचे थोडे कायदे करता, कसल्या संस्थांनी असतात. तांकां कितें दिसता आमी बोरी म्हूण एक वावर कोत्ता देवाचो, आमकां देवान विचल्यान, अशें घोडे तांचे मन आसत. पूण फारिझेवांचें मन जाल्यार खरेंच अशेंच आसलें. ते फकत लोकांक पळोवंक भोंवताले, कोण कितें कोत्ता, कोण कितें करिना, कोण खंयचो कायदो मोडटा, आनी ते सगळे ओगोत जेजू जंय आसता थंय जेजू फाटल्यान ते भोंवताले. तांकां पळोवंक जाय आसलें जेजू कितें तरी वायट करता, ताचे चुक्यो काडूंक ते सगळे वगत जेजू खंय आसा ताचे फाटल्यान ते भोंवताले. ते जेजूक आयकोंक येनासलेले, पूण जेजूचे चुक्यो धरूंक ते येताले. पूण हिंगा आमकां पयली वर्स म्हणटा, पातकी मनीस जेजू सरशी येताले, 2 वसूलदार जेजू सरशी येताले, आनीक जेजू पातक्या मनशांक आपणायतालो आनीक तांचे बरोबर जेवतालो. इतलो देव कित्याक आयलो ते आमकां समजोंक जाय. जब ये यीशु ने ये दृष्टांत कहा, क्योंकि जो फरीसी थे, धर्मशास्त्री थे, उनको लग रहा था हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम लोग हर दिन मंदिर में रहते, पूजा करते, उसके न्याय दूसरों को सिखाते हैं और एक एक न्याय हम रखते हैं, इसीलिए वो दूसरों को कुछ नहीं, ये लोग पापी है, ये लोग गंदे है, उनकी सोच ऐसी थी. यीशु के पीछे जहां भी यीशु जाता था वो यीशु के पीछे जाते थे. क्यों? यीशु को सुनने के लिए वो नहीं जा रहे थे, पर यीशु के गलतियां, यीशु कुछ गलत करता है तो वो देखने के लिए उसके पीछे दौड़ते थे. वो क्या आज्ञा तोड़ता है, वो क्या करता है, लोगों को क्या बताता है, इसलिए वो यीशु के पीछे जाते थे. और दूसरे जो पापी लोग, जो टैक्स कलेक्टर, वो यीशु के पीछे जाते थे, क्योंकि लोगों ने उन पर लेबल लगाया था, ये ऐसे है, वैसा, चोरी करता है, पापी है, शराबी है, वो व्यभिचार करता है, सब लेबल उन पे पड़े थे, पापी लोग. इसलिए सिर्फ और सिर्फ धर्मों में देखा तो वो धर्म के जो लीडर्स है वो लोग सिर्फ लोगों को ऐसा दूर रखते थे, पर एक यीशु मसीह था उधर, वो सबको अपनाता था. से धर्माच्या फुडारी, फारिझेव, धर्मशास्त्री ते फकत लोकांची पातकां पळोवपाक आनी असल्या लोकांक ताणें पयस केल्ले, जे कसले पातकान सांपडलोले, वायटान सांपडलोले, 2 वसूलदार, तांकां तांणी पयस केल्ले. धर्माच्या व्हडल्या फुडाऱ्यांनी लोकांक पयस केल्ले. तांकां एक आसोंक ना आशा की आमकां बरें जावंक मेळटले, आमकां कोण मान रेस्पेद दितलो. पूण थंय सोडून सगळे धर्माच्या
फुडाऱ्या उंच फकत आनी फकत जेजून तांकां आपणायले, कित्याक जेन्ना जेजू येवचे आदीन आनी जेजू कुडीन येवन पासून मनशांक कोण लेखी नासलो, कित्याक ते फकत कायदे पाडूंक फर्स्ट नंबर फारिज्यो धर्मशास्त्री कायदे तांकां दिसताले कायदे पाडून आपूण बरे आसात आनी आमकां कितेंच पातोक ना. 6 वर्स और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई हुई भेड़ मिल गई है. And when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. जेजू सांगता, एक मनीस जो आपणाची मेंढरांतलो एक मेंढरू सांडले ताका सोदूंक वेता 99 मेंढरां थिंगा दोंगरार सोडून, आनी जेन्ना ताका मेळ्ळें म्हणटोर तो ताका आपल्या खांदार उबारता आनी तो खुशाल जाता आनी घरा वचोन तो आपल्या इश्टांक आनी आपल्या शेजाऱ्यांक म्हणटा, तो खुशाल जावन म्हणटा, म्हजें मेंढरू सांडलोलें म्हाका मेळ्ळें, म्हजें एक मेंढरू सांडलोलें म्हाका मेळ्ळें. जायते पावटी आमकां दिसता आसूं एकलो पेडार जाला न्ही जावं दी, पूण ना, देवाक एकलो पासून इबाड जालोलो नाका म्हूण आमकां बायबल सांगता. एकलो पासून देवाक नरकान गेलोलो नाका. और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो. जब वो भेड़ उसको मिलता है तभी वो घर जाता है, अपने मित्रों को बुलाता है, पड़ोसी को बुलाता है, बताता है, मेरे साथ आनंद करो, खुश हो जाओ, मेरे साथ खुश हो जाओ, क्योंकि मेरे कोई हुई भेड़ मिल गई. मेरी जो कोई हुई एक भेड़ खो गई थी वो मुझे मिल गई, इसलिए मेरे साथ तुम खुश हो जाओ, मेरे साथ तुम आनंद करो. अपने मित्रों को, अपने पड़ोसी को घर जाके वो बताता है. क्यों यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा? क्योंकि फरीसी और धर्मशास्त्री वो क्या बोलते थे यीशु मसीह को, ये देखो पापियों के साथ घूमता है, पापियों को लेता है, अपने पास लेता है, उनके साथ खाता है, ऐसा वो लोग कहते थे. इसलिए यीशु मसीह ने ये दृष्टांत उनको कहा. जेजून अशें कित्याक सांगलें? कित्याक फारिज्यो आनी धर्मशास्त्री म्हणटाले, ओ पातक्या मनशां बरोबर भोंवता, पातक्या मनशांक आपणायता, पातक्या मनशां सांगाताक तो जेवता. मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just person which need no repentance. जेजू सांगता 99
मुनीस बरे मुनीस आता म्हणटात तशे फारिझेव आमी बरे, आमी कितेंच वायट करिना, आमी सगळे कायदे पाडटात, असल्या मनशाक मन बदलपाक नाका अशें, कित्याक ते म्हणटात आपूण सगळे कायदे पाडटात, आमी बरे मनीस, आमी सगळे देवाचो मोग करतात, असल्या मनशांक म्हणटा मन बदलची गरज ना, पूण एक पातकी मनशाक ताणें तर मन बदललें जाल्यार स्वर्गार 99 मनशां बरे मनशां परस इतली खुशालकाय स्वर्गार जाता जेन्ना एक मनीस आपलें मन बदलता, म्हणल्यार वायट रस्तो सोडून बरे रस्त्यार तो वयता, तेन्ना स्वर्गाच्या राज्यान एक व्हडलो संतोष भोगता. हे 99 मनशांक बरे मनशां परस एक मनशा मन बदललें जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यान एक व्हडलो खुशालकाय व्हडलो दबाजो जाता. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just person which need no repentance. बरे मनीस म्हणटा 99 बरे मनीस, पूण एक मनशान आपले मन बदललें जाल्यार स्वर्गार हे बऱ्या मनशां परस एक मनशान इतलो दबाजो जायना. 99 बरे मनीस, हांव कायदे पाळटा, हांव बरो आसा, हांव कितें वायट करिना, हांव सोरो पिना, हांव गाडी मारना, हांव कोणाचें चोरिना, हांव उपास करता, हांव धावो वांटो दिता, हांव बऱ्यो कोरण्यो करता, असले बरे मनशां एक इतली खुशालकाय जायना, पूण एक मनशान तर आपलें मन बदललें जाल्यार स्वर्गाच्या राज्यान चड आनी चड खुशालकाय भोगता म्हूण जेजू सांगता. हे जेजू कित्याक सांगतालो? तो फारिझेवांचे आनी धर्मशास्त्रे जे आपणाक बरे बरे म्हणटात, जेजू तेंकां सांगता, ते तांच्या तोंडार मारता की तुमी बरे मनीस, तुमी बरे म्हूण इतलो स्वर्गार संतोष भोगना, पूण हो मनीस जो सांडला, पातकान पडला, वायट केला तेणे, तो मनीस तर बदलता, तो मनीस तर आपलें जिवीत बदलता जाल्यार तुमच्या परस व्हड एका तुमच्या 99 मनशांची जितली वाखाणी जातली तेच्या परस चड हे मनशाक लागून जाता. यीशु मसीह कहता है क्योंकि 99 इंसान जो अच्छे बोलते हैं, मैं अच्छा करता हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैं गरीबों को दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं किसी दिन को मच्छी नहीं खाता, मैं हर आज्ञा का पालन करते, जैसा धर्मशास्त्री और फरीजी करते थे वैसा तो तुम 99 अच्छे इंसान होंगे, फिर भी तुम 99 अच्छे इंसान के लिए इतना खुशी नहीं है स्वर्ग में, पर 99 से ज्यादा एक इंसान अपना मन फिराता तो उधर परमेश्वर बहुत खुशी आनंद होता है परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में. यह कौन ऐसा स्त्री हो जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक को जाए तो वह दिया बारकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती नहीं. Either what woman having 10 pieces of silver, if she lost one piece, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it? जेजू सांगता, एक बायल आसा, तिचे लागीं 10 सिल्वराचे कॉइन आसले आनी जो एक कॉइन तर सांडलो जाल्यार ती वात पेटोवन आनी आपले सगळे घराक सारून मारून आनी ती सारकी मेळ्ळ्या पुऱ्यान कोस घेवन ती सोदिना जाल्यार असली कोण उस्तोरी. कितले देवाक
आमचे पातक्याचे पडलोले आसा। इतना परमेश्वर को हम पापियों का पड़ा है। वो बोलता है 99 उधर अच्छे इंसान को छोड़ के जो पाप में पड़ा है, जो गिर गया है किधर भी, उसको ढूंढना है और वो ढूंढ रहा है। आप लोग पढ़िए लूक 15 में, अच्छे से पढ़िए, मालूम पड़ेगा कोण असलो मुनीस आसा तो आपल्या 99 शीप सोडून तो तेका सांडला ताका सोदूंक असो ना जायत। आणि जेन्ना तो मेळ्ळो म्हणटोर आपल्या खांदार घेऊन तो खुशाल जाऊन घरा येऊन आपल्या शेजाऱ्यांक, आपल्या इश्टांक तो सांगना जायत की खुशाल जायत म्हजे बरोबर, कित्याक म्हजे सांडलोले मेंढरू मेळ्ळे, म्हजी शीप मेळ्ळी सांडलोली। मैंने खोया हुआ मेरा बेड़ मिल गए, इसलिए खुश होकर घर जाके वो बोल रहा है अपने पड़ोसी को, अपने इष्टों को बुला के कि मेरे साथ आनंद करो। पर इधर क्या है, फरीसी और धर्मशास्त्रियों को तकलीफ होता था जब यीशु मसीह पापियों को प्यार करता था, पापियों को अपनाता था, पापियों के साथ खाना खाता था, इसलिए उनको इतना तकलीफ होता था। ये देखो कैसा इंसान है, पापी इंसान है, क्योंकि पापियों के साथ घूम रहा है ना, इसलिए वो पापी इंसान, ऐसे वो समझते थे। वो अच्छा है तो वो परमेश्वर का बेटा है तो पवित्र परमेश्वर, तो वो कैसा वो पापियों के साथ घूम सकता है, पापियों के साथ खा सकता है, पापियों के साथ रह सकता है। 10 मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी रीति, और एक बोला यीशु मसीह ने, एक औरत, उसके पास 10 सिक्के थे, सिल्वर का सिक्के, और उसका एक गुम हो गए थे। वो मोमबत्ती जला के वो इतना तकलीफ लेके जब तक मिलेगी तब तक ढूंढेगी नहीं है, ऐसे है। और जब मिल जाता है तो वह अपने किरायों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरे कोई हुई सिक्के मिल गई है। वो बोलती है, जब मिलती है तभी वो क्या बोलती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरे कोई हुई सिक्का मिल गया है। ही बायल कितें सांगता, जेन्ना तेचे एक कॉइन जो सिल्वराचो सांडलो तो मेळ्ळो म्हणटोर ती कितें सांगता, आपल्या शेजाऱ्यांक आपोवन And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I had lost. मैंने जो खोया हुआ था, मेरा सिक्का मुझे मिल गया। इसलिए वो अपने पड़ोसी को और अपने दोस्तों को कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। अभी जब यीशु मसीह वो फरीसियों के साथ था, पापियों के साथ था, फारिजी और धर्मशास्त्री वो कुड़कुड़ाने लगे, हौसपा लागल थे, कुड़कुड़ाने लगे, अपने अपने मुंह में ऐसा बोलने लगे, देखो वो पापियों के साथ पापियों को अपनाता है, पापियों के साथ खाना खाता है। तो यीशु क्या बोल रहा है, तुम अच्छे हो ना, तुम अच्छा है तो तुम भी, जब भी मैं पापियों से मिलता हूँ, पापियों को अपनाता हूँ, पापियों के साथ खाना, तुम खुश हो जाओ मेरे साथ। तो ऐसे यीशु मसीह इधर हमको बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ
कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर जब एक पापी इंसान अपना मन बदलता है, तभी स्वर्ग में, आज समझो कोई भी मन बदल रहा है, अपना जीवन बदल रहा है, परमेश्वर को अपना रहा है, परमेश्वर को मान रहा है, परमेश्वर की पूजा कर रहा है, तो स्वर्ग में आनंद होता है स्वर्गदूतों के साथ। फिर likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. एक इंसान अपना मन बदलता है, तभी स्वर्ग में आनंद होता है। परमेश्वर और स्वर्गदूतों में आनंद होता है स्वर्ग में, जब एक इंसान मन बदलता है। अभी मन बदलना क्या है? तुम शराब छोड़ना, सब गंदगी छोड़ना, इसके बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। अभी देखो, जब फरीसी और धर्मशास्त्री को क्या बोलते हैं, शास्त्री, ये लोग दो परमेश्वर का न्याय जो पढ़ाते थे, धर्म मंदिर में जो लोग यहूदी को पढ़ा रहे थे, वो लोग खुद को समझते थे हम अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान हैं। तो जो धर्मों में है, जो आज के दिन में हर दिन चर्च में जाना, हर दिन प्रार्थना करना, ऐसे उदाहरण में ले रही हूँ, हर दिन रिट्रीट को जाना, ये जगह वो जगह जाना, परमेश्वर की जगह कह के लोग जाते किधर किधर, साल में एक बार, ऐसे वो लोग। और ये किस लोगों को पापी बता रहे थे? जो कभी चर्च, आज के दिन में कभी कोई चर्च में नहीं जाता, किधर भी नहीं जाता, उसको कुछ पढ़ा नहीं, अपना खाता पीता ये वही करता है, उसको पढ़ा ही नहीं ये कायदे के बारे में, न्याय के बारे में, मीन्स धर्मों की बात करो, बाहर का नहीं। ऐसे लोगों को दूर रखते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने दूर रखा था, नजदीक नहीं लेते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है, एक इंसान अपना मन बदलता है, फिराता है, वो तभी स्वर्ग में आनंद होता है। तुम हर दिन चर्च जाता है, हर दिन प्रार्थना करता है, एक भी नोवेना नहीं तुम छोड़ता, किधर रिट्रीट को नहीं जाना छोड़ता, एक हर दिन तुम देता है, अपनी सैलरी का दशममान सब देता है, गरीबों को दान करता है। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बात नहीं करता। जो इंसान कायदा मान के सब लॉ करके परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है, जो इंसान ऐसे ही घूमते जैसे भगवान नहीं, परमेश्वर ही नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ धोखा खाया, कुछ तो उनकी तकलीफें जी रहे, भगवान है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा वो लोग जी रहे। ऐसे लोग वापस परमेश्वर के पास आते हैं, वो तभी स्वर्ग में आनंद होता है। हाँ, आज मैं परमेश्वर के पास आना बोला तो क्या है, अभी किधर जाने का, किधर चर्च में जाना, प्रार्थना करना, ये नहीं। परमेश्वर को सच में जानना, वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, तभी अपना मन फिरा के सब दूसरा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैं अभी कुछ भी कर नहीं सकता, इतना जीवन मैंने पाप में डुबाया, आज मुझे मालूम पड़ा मेरा परमेश्वर कौन है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, तभी वो सब छोड़ के
उसके पास आता है, अपना मन फिरा के परमेश्वर को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने मुझे हमेशा के लिए बचाया। इसको बोलता है बचना, अनंत काल के लिए बचना, इस जीवन में बचना, और ये शरीर छोड़ के हम जाएंगे तब हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। वो आज हमको पता चलता है मैं स्वर्ग जाएगा नर्क जाए, मैं इधर रह के मुझे पता चलता, तभी बोलता है स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में खुशी होता है। आता तुमका सांगता, स्वर्गार एक मनशान मौन बदललें जाल्यार, रिपेंट म्हळ्यार मौन बदलप, एक मनशान मौन बदललें जाल्यार बायबल सांगता, जेजू सांगता हिंगा, स्वर्गार देवा बापा सोरशी आणि आज बोडव्या भितर इतली कुशालकाय भोगता की 99 बरे मनशांक लागून इतली भोगना, पण एक मनीस जेन्ना मन बदलता तेन्ना स्वर्गार स्वर्गदूत आणि देवा भितर सगळो संतोष जाता। जाल्यार आयज कोण हे संवसारान मन बदलता, मन बदलप म्हणल्यार कितें? आतां चोयात तुमी, फारिजेव चोय कायदे पाळपाचे मनीस, धर्मशास्त्री म्हणटाय ते कायदे शिकोयताले, येहुदी लोकांक ते कायदे शिकोयताले आनी तांकां कितें दिसताले आपूण बरे, आपूण कायदे मानतात। आतांच्या काळार कितें म्हणया, सदां सकाळीं वचोन सकाळीं उठप, न्हावप, पुजा करप, मिसाक वचप, जावं गरिबांक आदार करप, मागीर उपास करप, सदां चुकोय नासतना मागणें करप, बायबल वाचप आनी जायते दुसऱ्या गांवांनी वचप देवाचें करूंक, रितीरांक वचप आनी अशें इगोजीन कसले संस्थांत आसप, तसले मनशांक दिसता आपूण बरें, आपूण आपूण तर बाबा कायदे पाडप म्हणल्यार कायद्यान रावप, तूं धर्माचे रितीनी सगळो व्यस्त जावप, मारता भाशेन फारपीत जावप, हे मन बदलप मुडिनात। मन बदलप म्हणल्यार कितें? एक मनीस ताका कांय पडोंक ना, देव धर्म ताका ना, तो एसोच भोंवता, ताच्या जिवितांत जायतें वायट आसा, ताच्या जिवितांत पातकां आसात, असलो मनीस जाका देव धर्म ना, तसलो मनीस देवाक वळखता, कितें वळखता? हालेसान मागणें करूंक बसता, सगळें उजीर उबो रावन मागणें करता, जाल्यार खंयचे दीस रात देवाची कामां करूंक भोंवता, अशें न्हय। मन बदलप म्हणल्यार कितें? आतां बाबा तूं देव नाहलोले भाशेन जियेतालो, पूण आयज तुका कोणें तरी सांगलां, कोणें कितेंय तरी आयकलां देवा बद्दल, आनीक तेन्ना तूं देवाक वळखता, देवान तुजे पासत कितें केलां तें तूं जाणा, तेन्ना तेका म्हणटात मन बदलप। आतां तूं फकत अशें म्हणटा, देवा हांवें इतलें वायट केलें, इतलें पातक केलें, पूण आयज म्हाका कळ्ळें म्हजे पासत इतलें सोंसलें, इतलें केलें, म्हाका दुसरेंच कितें नाका, म्हाका फकत तुजे ताय रावपाक जाय, तुजे सोबे रावपाक जाय, तेन्ना म्हणटात मन बदलप, आनी तेन्ना स्वर्गीच्या राजान कुशालकाय भोगता। तूं भायल्यो रित्यो करून ज्यो आमकां दिसती पडटात हे थोड्यांनी, तेका मन बदलप मोडिनात। मन फिराना बोलता, सब संसार की चीजें करने का नहीं, धर्मों के रीति रिवाज करने का नहीं, मन करना, उसको वे बोलते लॉ, आज्ञा का पालन करना, मन फिराना नहीं है। कृपा में रहना, जान के लेना कि मैं कायदा पाल के कुछ अच्छा कर नहीं सकता, मैं हर दिन हर समय सब कायदे करते। ऐसे चोटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। चुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकुम में
पड़ा और वहां कंगाल हो गया. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Sorry. जब वो उस गांव में अकाल पड़ा, उसको कुछ नहीं मिलता था, तो उस गांव में जाके वो किसी इंसान के पास काम करने के लिए रुका. और काम क्या था? खेतों में काम था. सॉरी, खेतों में स्वर तो खेतों में स्वर चराने का काम था. वो सोचता था कि अभी ये came to his father. But when he was at a great far off, his father saw him and had compassion and ran and fell on him neck and kissed him. And the son said unto him, Father, चेदना ताका भूक लागली तो मुंटालो दुख और पहला हुआ करें, क्योंकि ये मेरा पुत्र मरा था, वो जीवित हुआ, वो खोया था, मिल गया, इसलिए हम आनंद करें. आज इसमें हमको क्या पता चलता है? वो पुत्र उसको बताता है, मैंने तुमसे तुम्हारे ऊपर पाप किया, मैंने ऐसा किया. फिर भी वो सुना क्या? उसको सिर्फ पढ़ा, अपना बेटा वापस आया और ने उसको पहचाना नहीं होगा, और पड़ोसी ने भी उसको पहचाना नहीं होगा. उसका कैसा हालत होगा? आज हर इंसान की यही हालत है. हम पाप में मरे हैं. देखो, हम पाप से माफी मांग के हमको माफी नहीं मिलता. हाँ, पाक जाय आम्ही फकत ताचो मोग आम्ही ओळखूंक, ताचो मोग आम्ही जाणा जावंक, ताचो मोग कितें तें आम्ही जाणा. इतली आम्ही पातकां केल्यान आनी करतात, आनी तेच न्हय पूण आम्ही पातकान मेलोली मनशां सगलीं, जाल्यार देव आमच्या पातकाचेर नदर घालिना. तो इतलेंच जाणा, देव बाप आमकां साल्वार करपाक जाय, आनी ताचेर आनी मरून ताणें आमकां साल्वार केल्यान हे आमी विस्वास करप म्हणल्यार आमी मन बदलप. मन बदलप म्हणल्यार गाडी मारप सोडप न्ही, ना सोरो सोडप न्ही. कितले लोक आसात खंयचे मागड्यांक वयतात आनी सोरो सोडटात, आनी थोड्या दिसांनी आनीक चड पिवंक लागतात. हँग मारली. ताणें म्हणूंक ना हांव कितें कसो. मनशाची खबर न्ही, एक वपार तो सांगता. देव कसो तो आमकां आयज तो आमकां सांगता. ताणें म्हणूंक ना, बापायन म्हणूंक ना, हांव तुका बोगशितां. जेन्ना तो आयलो, तो चिखलाचो आसलो, रेबडाचो आसलो, ताका वास मारतालो, कितें ताची हालत आसली बाप जाणा. आनी बाप पयलोच जाणा हेची हालत अशी जातली म्हण. बाप कोणाक अंतर करिना. तूं चिखलाचो आनी तूं बरो. बाबा, तूं आयज बरो आसा जाल्यार देवाक आर्गां दी, तूं बरो आसा. तूं कसल्याच वायटान पडोंक ना, कसल्याय ताळणेन तूं पडोंक ना. पूण तूं वायटान पडोंक ना, तूं ताळणेन पडो ना म्हूण तूं स्वर्गार वचना. कित्याक तूं मेलोलो आसा. आदामाक लागोन तूं मेल्लो पातकान. तुजो आत्मो ना, फकत जीव आहा तुका आनी तुजी कूड आसा. जाल्यार आमकां एक घोडणेचेर जेजू सांगता की आमी आमची मनशांची गोत कशी. जेन्ना तो धांवन गेलो, ताका कितलो वास मारतालो आसतलो, पयसूच तान धांवन गेलो म्हणल्यार हाचेर आमकां कळटा हो बाप सदांच पडयतालो. म्हजो पूत केन्ना तरी येतलो, केन्ना तरी येतलो. कित्याक बापाचो आनीक पुताचो संबंद केन्नाच मोडना. आमचे रिलेशन आसा तें केन्नाच सेपरेट करूंक जायना. कोणूच मुडीत आयज सान तूं म्हजो पुतूच न्ही, तूं म्हाका मेला, तूं मुडोंक शकता, पूण खरें म्हणल्यार रिलेशन कोणेच सेपरेट करपाक जायना. घोडये आमी उलयनासतना रावत, आमी झगडीं करत, कितेंय तरी करत, पूण आमचो रिलेशन आसा तें तशेंच उरता. जाल्यार तो पूत गेलो म्हूण बापाचो आनीक
पुताचो संबोन मोडोंक ना ना म्हूण तांचे संबोन सेपरेट जावंक ना. बाप तो पूतूच आसलो आनी ताकाच लागोन तो धांवोन वचोन ताणें ताका वेंग मारली. तो सांगतालो बापा म्हाका बोगूस तुजेर आनी सोर्गींचेर हांवें चूक केली, पूण बापान तें आयकूंक ना. कित्याक तो मेलोलो मनीस. आयज आमी मनशां मेलोलीं आसात. पातकान आमी कितेंय बरें करूंक शेकोनात. कितलेय कायदे पाडून आमी स्वर्ग आमकां मेळोना. फकत आनी फकत आमी बापाचो मोग ओडकून घेता. तो दाखयला ताणें ताचे पुता सोबे आनी कुर्साचेर मोरो पर्यान आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो आमकां. आमी फकत आयज मानपाक जाय की जेजू आमच्या पातकांक लागोन मेला आनी आमची सगळीं पातकां आमी भोगशिलीं. आमी मानून घेवंक जाय. ताणें त्या पुतान चिंतलें म्हज्या बापायच्या घरान कितले सिरविदोर आसात, कितले जेयतात, कितले खातात. हांव वयतलों. तो भोगशिचें ना तेणें कांय चिंतूंक ना. हांव वयतलों आनी तेका सांगतलों आतां तूं म्हाका पूत मोडी नाका, पूण तुजो एक सर्वंट कसो म्हाका दवर. देव आमकां सर्वंट दवरिना. देवान आमकां सर्वंट दवरपाक लागोन आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक ना. ताणें आमचो मोग केला. सासणाक ताणें आमचो मोग केला देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. परमेश्वर पिता हम पापी, हम गलत हो ये जानता है और हम कभी कुछ अच्छा करके हम अच्छा नहीं बन सकते. जब वो उसका छोटा बेटा अपना संपत्ति लेके गया, दूर गया, उस गांव में अकाल पड़ा. बाद में किसी के घर में, एक बड़े इंसान के घर में काम पे रहने के लिए काम भी कैसा दिया, खेतों में स्वर्ग को देखने के लिए. वो खाना भी शायद स्वर्ग को वो नहीं डालता, क्योंकि उधर लिखा है स्वर्ग को भी डालता है, वो भी खाना उसको कोई देता नहीं था. वो सिर्फ देखने का काम करता था शायद, इसलिए वो बोलता था उस खाने सुअर का खाना भी खाके मैं मेरा पेट भरना चाहता हूँ, पर वो भी उसको कोई नहीं देता था. तभी उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में कितने काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उन कितना खाते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं और मैं इधर मर रहा हूँ. अभी मैं क्या करेगा, मैं उठेगा और मेरे बाप के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा मुझे तेरा बेटा मत मानो, सिर्फ एक तुम्हारा काम करने वाला मजदूर ऐसा मुझे तुम रखो, मैं काम करेगा. जब वो उठा और गया, दूर से बाप ने उसको देखा, वो दौड़ के गया और उसको गले से लगाया. बाप ने क्यों देखा? जब वो जाता था तभी बाप को पता था ये इंसान मेरा बेटा वापस आएगा. जिस दिन हो गया उस दिन से इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसको पता चला वही आता है, वही पहचाना. उसने उसको पहचाना. हमारे बारे में हमारा परमेश्वर पिता को सब पता है. शायद हम अच्छे कपड़े डालते होंगे, बाहर से अच्छा करते होंगे, पर वो जान रहा है हम मरे हुए इंसान है. आदम के वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए मरने के लिए. तो आज परमेश्वर की खुशी क्या है, हमारे बाप की खुशी क्या है? ऐसा बोलना कि हमको माफ करो, हमने ये पाप किया, वो पाप किया. परमेश्वर को पता नहीं हम लोगों ने क्या पाप किया, उसको सब पता है. पहले से हम मरे, वो जानता है. उसको यही चाहे कब ये लड़के जैसे हम उठेंगे और बाप के पास जाएंगे. हम उठेंगे और हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे पाप माफ किए हैं. ये एक चीज करना चाहिए. उसको बोलता है मन फिराना. मन फिराना कि क्यों? मैं कुछ करता हूँ इसलिए नहीं, मैं कुछ करेगा इसलिए नहीं, मैंने कुछ किया इसलिए नहीं, पर किया है उसने. इस जो इंसान बोलता है उसने मेरे लिए किया, वो मैं नहीं कर सकता था, तो वो ही बोलता है मन फिराना. इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, एक इंसान मन फिरेगा तो स्वर्ग में कितना आनंद. देखो जब उसने क्या किया, मन फिराया, मैं जाऊंगा मेरे बाप के पास, मैं जाऊंगा मेरे बाप के पास और माफी मांगूंगा. उसने माफी मांगने के लिए और माफ किया बोलने के लिए भी नहीं रखा, उसने उसको गले से लगाया, अपनाया.
उसको उस वो जानता था मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, इस अकाल में कुछ भी नहीं कर सकता, भूखा मर रहा हूँ मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। और मुझे कोई रास्ता नहीं, मुझे एक ही रास्ता है कि मैं वापस जाऊंगा मेरे बाप के पास। आज इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान को दूसरा रास्ता नहीं है कि हम स्वर्ग जाने के लिए, बाप के घर जाने के लिए हमको दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन, मेरे बिना कोई बाप के पास नहीं जा सकता। ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर के पास जा सकता है। जब तक हमारा रिश्ता जो टूटा है जुड़ता नहीं, तब तक हम बाप के पास नहीं जा सकते, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज तक कोई भी इंसान ने यीशु मसीह की माफी जो दी है क्रूस पे, अपना ही ने अपने सारे पापों के, आज ही मरा तो वो नर्क जाए, क्योंकि हम बाप के पास जाना, हमको परमेश्वर के पास नहीं, हमको बाप के पास जाना, और परमेश्वर ही हमारा बाप है। जब तक परमेश्वर पिता हमारा पिता नहीं बनता, तब तक हम परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा बाप है। और वो बाप कैसा बनेगा? आदम के वजह से रिश्ता टूट गया, यीशु मसीह से रिश्ता जुड़ गया। तो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया क्रूस पे, वो तुम विश्वास करेंगे तो हमारा परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के वजह से, प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमारा रिश्ता जुड़ता है और परमेश्वर हमारा बाप होता है, और तभी हम परमेश्वर के सर आत्मिक आशीष हमें संसार में ही पाएंगे, और इस संसार छोड़ के जाएंगे तब हम उसको रूप रूप देखेंगे। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा बाइबल पढ़ना, तुम्हारा अच्छा रहना, हर कायदा का पालन करना, ये नहीं चाहिए उसको। एक ही खुशी है कि मेरे मेरे पुत्र पर तुम विश्वास करो जो तुम्हारे लिए मैंने किया है, मेरे पुत्र को बेच के मैंने किया है। मैं नहीं बोलती, जो मैं कह रही हूँ वचन सब लोग मानेगा ऐसा नहीं है। जिसको बचना है वो उसने अपनाना है। अभी देखो, ये आदमी जो लड़का जवान था वो गया अपना अपना जिंदगी जीने के लिए गया, उधर सब उसने खत्म किया, उसका जीवन नर्क हुआ था, भूखा मर रहा था। वो उसने महसूस किया वो नर्क क्या है, उधर कैसा मेरे से नहीं हो रहा है, मैं जाऊंगा, मेरे को बाप एक्सेप्ट करेगा या मुझे ठुकराएगा, मुझे मारेगा, उसने कुछ नहीं सोचा। देखो, हम भी जब भी परमेश्वर के बारे में हमको कोई बताता है, परमेश्वर के बारे में हम ठुकराते हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसा हम बोलते हैं। पर ऐसा देखो, पिता को छोड़ के गया और उसी गांव में अकाल पड़ा। कब अकाल पड़ा? जब उसके पास पैसा नहीं था तभी अकाल पड़ा। उसके पहले पड़ता तो वो उसके पास पैसा रहते तो, और अकाल पड़ा तो कोई तकलीफ नहीं होता था, क्योंकि उसके पास पैसा रहते थे, इसलिए उसको तकलीफ नहीं होती। जिस वक्त उसके पास कुछ नहीं है वो अकाल पड़ा। कौन डाला? परमेश्वर ही डाला अकाल, ताकि वो उसके सोच में आए, उसने क्या क्या किया वो सोच के अपनाए, जाने के लिए मन करे। आज हमको भी ये सोच आना चाहिए, मेरे जीवन अकाल है, आज मैं मरेगा तो आज किधर जाएगा, ये हमको सोच आना चाहिए। जब तक हम कोई सच सोच नहीं आएंगे तब तक हम अपनाएंगे नहीं। और कोई विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से आता है। तो तुम कभी बाइबल पढ़ता ही नहीं, एक दिन मास को जाएगा, वो पादरी कुछ कहेगा, वो एक गॉस्पल पढ़ेगा और दूसरा कुछ बात बोले, इसके पड़ोसी ने किया, उसके दूसरों की कहानी बताएगा, दूसरों की कहानी बात बता के हमको जीवन नहीं मिलता। जो यीशु ने क्या बताया वचन में, वही हमको जानना है, सुनना है, तभी हमको विश्वास आएगा परमेश्वर के वचन पे। नहीं तो क्या, हमको कितना भी अच्छा रहो कुछ फायदे का नहीं। अच्छा रह के कोई स्वर्ग नहीं जाता। हाँ, जब तुम
और मैं विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप माफ किए, तभी हम अच्छा करते हैं। हमको अच्छा मिलने के लिए नहीं, क्योंकि हमको अच्छा मिला है इसलिए हम अच्छा कार्य करते हैं। स्वर्ग जाने के लिए नहीं, हम अच्छा कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि आज हमको परमेश्वर ने बचाया अच्छा काम करने के लिए। सब गलती जो हम छोड़ नहीं सकते वो अपने आप छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जब उजाला हमारे अंदर है, बुराई हमारे में नहीं रहते। आज से कोई भी शराब पीता है, स्मोकिंग करता है, उसके जीवन में अशांति है, बेविचारी है, गैम्बलिंग करता है, सब तरह का गलत करता है, एक जान लो, जब मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है सब तुम करता है। जब मसीह तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम्हारे जीवन शांति का होगा, तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। जैसा जैसा वो विचित्र पुत्र गया था, पाप को छोड़ के, भाई को छोड़ के, अपनी संपत्ति लेके सब छोड़ के गया था। जब वो वापस आया, अपने परिवार में आया, उसको सब कुछ वापस मिला। संसार के हर चीज तुमको जो जरूरी है परमेश्वर तुमको देगा, क्योंकि वो तुम्हारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, तुम्हारा बाप है। वो तुम सड़े हुए, मैं सड़ी हुई, बास मार रहे हमको आज तक, क्योंकि हम पाप में मर गए। तुम देखो, समझो तुम्हारे घर के साइड में कुत्ता मरा, शायद उसको कितना बास आ रहा है। कोई मरा तो कितना बास आ रहा है, कितना बदबू आ रहा है, इससे हमको आत्मिक बदबू आ रही जी। हम क्योंकि आदम ने जब फल खाया, परमेश्वर ने उसको बोला था जिस दिन तुम फल खाएगा उस दिन तुम मरेगा, और सच में मरेगा। वो मरा, उसको वास मारा था, आत्मिक स्पिरिचुअल ही वॉज तेका इतलो वास मातल, आत्मिक वास मातल, ते कुसलोलो वास मारतालो, तो आत्मा मेलोलो देखून तो कुसलोलो जालो मनीस, तेका वास मारतालो, सोसूंक जायना तसलो वास आत्मिक। तेका लागून आपल्या पुताक देवान धाडलो आणि आमच्या पातकाक लागून तो मेलो त्या कुर्साचेर, आणि आमकां ताणे पवित्र केल्यान। हम मरे थे, हमको बास मार रहा था। जैसा तुम्हारे पड़ोसी में शायद तुम्हारे घर के सामने कोई कुत्ता मरा, एक दिन के बाद उसको कितना बास मार रहा है, वैसा हम हमारा आत्मा से हम मरे हुए, शरीर से अच्छा है ठीक ठाक। वो शरीर कौन लेके जाएगा? वो शरीर हमको इधर छोड़ के ही जाना है। एक दिन हम जाना ही है, कोई नहीं है ऐसा रुकने के लिए आया इधर। तो मर के शरीर से हम जुदा हो जाएंगे, तब हमारा प्राण बचना बहुत जरूरी है। एक जान लो, सिर्फ एक हमको जानना है आज की। ये लूका 15 में आप लोगों को पढ़ा, कैसा वो इंसान हुआ, कितना उसने अपने जीवन में गंदगी की है, इतना उसने क्या बोला, वो मेरा पुत्र मरा था जीवित हुआ, मरा था परमेश्वर के अपने पिता के बिना वो मर गया था। आज हम बहुत लोग है दुनिया में, ज्यादा करके मेरे कितना % लोग यीशु पर विश्वास करते पता नहीं, बहुत लोग विश्वास करते, पर वो उनको भी वास मार रहे। क्यों? वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ने उनके पाप क्षमा किए करके। जब तक तुम विश्वास नहीं करता यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ किए, तब तक तुम मरा हुआ तुमको वास मार रहा है। शायद तुमको लग रहा है मैं इधर से उधर जानता हूँ, बाइबल इधर से उधर पढ़ता हूँ, जेनेसिस 1 to रेवलेशन लास्ट चैप्टर 21 22 कुछ वर्स है, 22 लास्ट वर्स 21 शायद 22, तब तक मैं सब कुछ जानता हूँ। पर तुम ये नहीं विश्वास करता कि मेरे सारे पाप माफ किए। तुमको क्या लगता है? जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तब से मेरा पाप माफ हुए, और अभी जो करता है वो मुझे हर दिन कन्फेशन करना है। तो तुम भी नरक जाएगा यीशु मसीह को जानते हुए, क्योंकि तुम अपना था नहीं, यीशु मसीह ने जो कार्य तेरे लिए किया। देखो वो इंसान, वो यंग आदमी, लड़का सब खत्म करके आया। उसने बोला उसको, उसके बाप ने, तुम आया था, जाओ इधर से, ना के आओ, तुमको बास मार रहा है, ऐसा बोला नहीं। वो जाके उसको गले लगाया,
उसको अच्छा सा कपड़ा डालने को बोला, उसको अंगूठी डालने को बोला, बड़ा बैल मारने को बोला, क्योंकि वो मरा हुआ जिंदा जी। इतना भी लोग है दुनिया में जो जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। कोई भी हो, तुम्हारा धर्म कौन सा भी होने दो, तुम अमीर होने दो, तुम गरीब होने दो, तुम भिखारी होने दो, तुम चोर होने दो, तुम बेविचारी होने दो, तू कुछ भी हो, तू गैमलर, स्मोकर, कुछ भी होने दो, जिस दिन तुम बोलेगा यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए हैं, तब तुम नया रचना है। थोड़ा इतना प्रार्थना की, शाम के 7 बजे टाउन हुआ तभी प्रार्थना की, 8 बजे रोजरी बनाई, सुबह उठ के चर्च मास में गए। तुमको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, और उधर जाके मैं पापी बोलना, ये तुमको स्वर्ग नहीं, तुम सीधा नरक जाएगा। क्यों आया था यीशु मसीह? हमको बचाने के लिए, मरना ही था उसको, नहीं मरता और वो नहीं जी उठता तो हम हमारे पापों में झगड़े रहते थे, पापों में रहते थे। ऐसा करके हमको कोलेशंस 1 कोरिंथियन 15:17 में मिलता है। आज एक पूरे दरिया में मेरे सामने रखा, और मेरा प्रवचन ये शुभ एक बूंद शायद रहेगा, पर तुम आज विश्वास करेंगे ना, सच में बोलती हूँ, इस संसार को तुमको पड़ा ही नहीं। तुम्हारे पास घर है, बड़ा बंगला है, तुम चटाई पे सोता है, बेड पे सोता है, ये तुमको पड़ेगा ही नहीं। तुम जहां भी सो जाएगा तुमको नींद आएगा, क्योंकि जो स्वर्ग संसार बनाने वाला तुम्हारे अंदर है और तुम उसके अंदर है। ये संसार हमारा घर नहीं, नहीं तो ये शरीर हमारा घर नहीं। एक दिन हम इस शरीर को छोड़ के जाना है। बाइबल जान लो, इतना इतना अच्छा है बाइबल पढ़ना, उसमें कितना कितना चीजें हैं, वो तुमको इतना खुशी लाएगा, इतना आनंद लाएगा, ये संसार के चीजों में नहीं मिलता हो, क्योंकि चीजें उसने बनाए हैं। जो बनाने वाला तुम्हारे पास नहीं, चीजें लेके तुम क्या कर रहा है? जब तुम उस पर विश्वास करेगा जो सर सृष्टि रचाई उसने, उस पर विश्वास करेगा, तुम्हारे अंदर आनंद है, कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। तुम शांत रहेगा, तुमको कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, शायद तुम्हारे पॉकेट में एक पैसा नहीं रहेगा, फिर भी तुम आनंदित रहेगा, और हर कुछ सब कुछ तुमको मिलेगा। जब तक हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए, तब तक हम परमेश्वर के रिश्ते में नहीं आते। वो हमारा हम उसके बेटे और वो हमारा बाप नहीं बनता। ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा करके क्या मिलेगा तुमको? मर के तुम जाएगा नर्क में। ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो कितना सुंदर है, इतना है, वो कुछ नहीं मिलेगा। पहले खुद को बचाओ। वो आदमी उधर खेत में रहता डुक्कर के स्वरों के साथ, वो मर के जाता था नर्क में उधर। और ये किसने किया? उसको बुलाने का भी परमेश्वर ने ये तैयार किया उधर, ये सिचुएशन किया उधर। जब उसका पैसा खत्म हुआ तभी अकाल पड़ा, नहीं तो वापस नहीं आता था। पैसा रहता तो क्या करता था? उधर ही पैसा भी खर्च करके उधर रहता था। पर परमेश्वर अपने बाप के पास कभी रिश्ता नहीं बना पाता था, वो मर के नर्क जाता था, उधर ही अशांति होता था उसका। कितना दिन खाता था वो पैसा। देखो ये कितना अच्छा सीनरी दिख रहा है, आप लोगों को दिखता है? जो दिख रहा है कितना कितना परमेश्वर ने देखो पहाड़ बनाए, खेत बनाए, नारियल का झाड़, ग्रास, हरी 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 सब जगह हरी। ये कौन इंसान कर सकता है? नहीं। थोड़े लोग बोलते हैं गॉड नहीं है। एक एक मिला था मुझे, एक लड़का बोलता था गॉड नहीं, हम गॉड पे विश्वास नहीं करता, आत्मा है बोलता है, गॉड नहीं है बोलता है। ऐसा है, अपने आप होता है। बेवकूफ लोग है दुनिया में, परमेश्वर को नहीं पहचानते। जान लो ये संसार के चीज देखो,
मैं बताना चाहती हूँ, तुमको संसार के चीजों के पीछे भागना है, भागो तुम, पर पहले अपने आप को बचाओ। बाद में कितना भी अमीरी करो, दौलत करो, कितना भी कुछ करने का है करो, पहले बच जाओ, हमेशा के लिए बच जाओ। इस शरीर का चीजें हम छोड़ के जाएंगे। ओके, तुम कर सकते हैं, अमीरी करो, दौलत इकट्ठा, कुछ भी करो, इंसान नहीं मरता तो, ये शरीर नहीं छोड़ के जाता तो तुम कितना भी अमीर इकट्ठे करो, ऐसा हो तुम तर आमक तर मुनीस तर मोन नालो जाल्यार आणि सोदा तर या संवसारा मुनीस रावता जाल्यार तर कितली ग्रेस काय केल्या जाता, कितें तू मोरपा ना न्ही, तू संवसारांत आसतलो सदांच, मोरपाचो ना जाल्यार गिरेस काय कितली पळय, तू मनीस मोत्ता, तेगे प्राण हुंय तर रोयता, तेगे जीव हा तो हुंय तर रोयता, तेका लागून आमकां जाण जावपा जाय, हिंगा 100% आमकां शुअर जावपा जाय की हांव बाबारा साल्वार जाला, हांव आयजू मेल जाल्यार हांव स्वर्गार वयतलो, कित्याक हांव बरें कोत म्हूण न्ही, मुज पासत जेजून बरें केलें देखून, तेका लागून म्हाका स्वर्ग मेळटा, कित्याक तेणें म्हाका रोचला आपणा सारकेचो आनी आपणा सुरो पायचो. आतां हे चेड्यान वेचीक पुतान तर म्हणलोलें आसूं, हांव वचपाना, हांव हिंगा रावता, मोत्ता, तेका जाय नाहलो सोंसूंक, थिंग नर्ग तेणें थिंगा अनुभवलें, एक्सपिरियन्स केलें, कितें बापायगे घरा आसतलो बरो आहलो, आदावा भाशेन, आदावान जेन्ना देवान गार्डनाक आयलो इडन, हॅपी आहलो, बरो जेवण खाण सगलें आहलो तेका, पूण एक फळ आयलें, देवान सांगलो कोण नाका केलें, मागीर बायल्यांक आयलो, गार्डना भायर गेला, कोत्ता काम, गाम वारोय म्हूण सांगिला, गाम वारोयता आपणा पोट भरपाक. पयलीं बापाके संबंध नाहलोलो, सगलें आहलोलें, सगलें हा म्हणलोलें, सगलीं झाडां फळ हा म्हूण सांगलो तेका, पूण एकू हायनाक म्हणलोलें, पूण तेणें हायलें आनी मेलो, देवान घायलो गार्डना भायर, आनी मागीर काम करपा पडलें. आयज आमकांय पडटा काम करपा आदावा लागून, नाजाल्यार आमी हुशाल आसतालो न्ही. थोडी म्हणटलीं आदावान पातो केलो, आम कितें लागता, वय तुमकां लागना तें, पूण तूं आदावा भितर आहलो तर तुका लागता न्ही, बापागे गिरेस्त खायचोय ते पुतान, बापायगे गिरेस्त आपणागे आठ आपणां दी, मागीर तेगे वांटो तो आमकां मेळ्ळो तो पातकाचो, आदावां गेलो, आनी आमचो गुन्यांव नाहलो देखून देवान आपणा पुता धाडलो आमकां साल्वार करपाक, जाल्यार आमी आपणावपा जाय, माय बायगे गिरेस्तकाय जोगोनाय आमी. फकाण न्ही ते मोरोन इफेर्नो वचप म्हणल्यार इट्स नॉट फन, ऐसा ही नहीं मर के नर्क में जाना. एक दिन तुम्हारे शरीर को तकलीफ हो जाएगा ना, तभी पता चलेगा तुमको गॉड कौन है. तकलीफ भी हुआ तो पैसा है तो बोलेगा हम पेन किलर मारेंगे, तब तक हमको गॉड नहीं चाहिए, हमारे पैसा सब खत्म हो जाएंगे इंसान जैसा ना, तभी हमको पता चला कितना तकलीफ है. देवान आपणाच्या मनशांक पयलींतान विचून काडल्यान संवसार रोजच्या आदी. एफिशियन्सान म्हणटा एकान, देवान संवसाराची नीव घालचे पयलीं म्हाका तुका विचून काडलोलो, पवित्र जावपाक, निर्दोश जावपाक आनी ताच्या मोगान आसपाक सदांकाल. जाल्यार तूं आयज म्हाका आयकोता, घोडी मुखार कोण आयकतलीं, तुमकां होरें दिसता देवान तुमकां संवसाराची नीव घालच्या आदी विचून काडलो जाल्यार आयज मानून घेया देवाचें उतर, तुमचें साल्वेशन, गॉस्पल ऑफ युअर साल्वेशन कितें, जेजू 1 कोरिंथियन्स 15 मेळटा, जेजू आमगे पातका लागोन जेजू कुरसार मारलो, तो मेलो आनी तिसऱ्या दिसाक जिवोन जालो, आनीक स्वर्गार चोडला, आनी ताणें आमची सगलीं पातकां भोगशिल्ल्यान आयज आमी कायद्यान जियेनात, आमी कुरपे काळा आसात. ही कुरपा जेजून आमकां दिल्या, जेजू कुरपाच, जेजू आयज आमचे भितर रावता, आनी कुरपे काळा आसा, आयज आमी कितें करून बरें कार्य करून आमकां स्वर्गीचें राज मेळना ना, म्हूण बरें कार्य करून आमकां हे संवसारांत एक बरें जिवीत मेळना, शांतीचें. पयशे तुमकां मेळत, गिरेस्तकाय मेळत, पूण तुमकां शांती जिवीत मेळपाना. जे परीन आमी दुस्मान आहाय देवाक गेली, ते परीन आमकां शांती ना. दुस्मान कित्याक, आमी पातकान मेल्लीं मनशां, पूण एक बार आमी जेजू बाराबर जीत जातलीं, विश्वास करून की तेणें आमकां बक्षिलें आमची सगलीं पातकां, तेन्ना आमी देवाची भुरगीं, शांती आनी स्वर्गीची सगलीं बेसांवां आमचे थंय आसात.
बेश्टे पेरटा भाशेन बायबल वाची नाकात. जाय जाणांय तुमी चोयतात देवाचो मोग गुणबोयात. कितलो ताणें मोग केलो आमचो, कितलो ते वेचीक पुताक चोय बापायक चोय तेन्ना चोयल ना कितू चिकला आहा बाडशीर आहा तें सगळी गिरेस्त तें पडना आमकां जाल्यार आमगे भुरगें पडना आमकां गिरेस्तकाय पडला. भुरगीं आसूं भुरग्यां सोडून गिरेस्तकाय करून धांवताय आनी त्या भुरग्यांगेलो लायफ पिड्डार कोताय. माय पाय दोनी माय पाय कित्याक भुरग्यां तेंकां गिरेस्तकाय करून दवरपा जाय. मुखार हावपाक जाय ती तेंची पिडगेक. पूण तेंची भुरगीं कितले वायट रस्त्यार पावताय. तेंका पयशे आसताय पूण ते पयशे घेवन ते भुरग्यां मागीर मोग दिवपा शकनाय. तेका लागोन भुरगीं वयताय वायट रस्त्याचेर पावताय ती ह्या संवसारान जायतीं. कित्याक मेन काम मेन थिंग म्हळ्यार आमी आज पासून सगळीं केलां देवोसावां रोजारां आमकां मनशान शिकयलें. पेरटाची मागणी ती आमी पेटे करून कोरीत आसताय. ते कोडत ना तेका कांय सार ना ते कोरपा जाय कोरपाचें. तितूं जिवीत ना तें मरोण मेलो मनशां मेलो मागणी कोत्ताय. हें जाय फर्स्ट कारण आयज आमगे जिवितां शांती ना आमगे कितें सारकें ना जाल्यार या मेलो हाय पातकान हाय. जब तक हम पाप में हैं हम मरे हुए हैं. हर धर्मों की चीजें हम करेंगे पर हमको शांति नहीं मिले कभी भी नहीं मिलेगा. जब तक हम परमेश्वर के दुश्मन हैं मरे हुए हैं सड़े हुए हैं आदम के वजह से तब तक हमको पैसा रहेगा सब कुछ रहेगा पर हम पैसा इकट्ठा करेंगे हमारे बच्चों के लिए पर यही बच्चे वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहे हैं. तो पैसा इकट्ठा करके पैसों से हम स्वर्ग नहीं तो हम इस संसार में शांति नहीं ले सकते. जब तक हम परमेश्वर के दोस्त नहीं बनते जब तक हम परमेश्वर के बेटे नहीं बनते जो टूटा हुआ संबंध आदम के वजह से वो जुड़ता नहीं तब तक हम अशांति है. तब उससे पहले विश्वास करने से पहले हम मरेंगे तो हम नर्क जाएंगे हमेशा के लिए. हमको कभी उधर से वापस नहीं आना मिलेगा. देखो परमेश्वर वो वैचिक पुत्र वापस आया. सोचा उसने मेरे घर में इतना नौकर है इतना वो खाते उतना कितना उसको खाना मिलता है और मैं इधर है बेटा है वो किधर है और किधर सड़ता है भूख में है. परमेश्वर अपने लोगों को कैसा भी बचाएगा क्योंकि जो अकाल नहीं पड़ता तो उधर तो वो आदमी उसके पास पैसा रहता तो वो किधर भी जाके खाना भी खाता था. जब उसका पैसा खत्म हुआ तभी उधर अकाल पड़ा. तभी उसको सोच आया उस होश में आया मेरे बाप के घर में कितना लोग है वो खाते ऐसे इतना पैसा है उधर और मैं इधर सड़के में जा रहा हूँ. वो सोच में आके वो एक डिसीजन लिया मैं जाऊंगा मेरे बाप को बताऊंगा मुझे माफ कर दे. वो बाप दूर बेटे को आने का इतना इच्छा नहीं शायद पर बेटे को अपनाने को पिता को इतना खुशी है इतना प्यार है. वो देखा नहीं गंदा है वो सड़ा है उसको घास मार रहा है वो कैसा हुआ पर उसने उसको अपने गोद में लिया बाहों में लिया. आज यीशु मसीह ने हमको बाहों में लिया. हम कितना गंदे लोग तुमको कुछ भी बोले तुम ऐसा है वैसा है तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा तुम मरा हुआ है सड़ा हुआ पापी. तुम जान लो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में क्रूस पे आपको अपनी बाहों में लिया था और उसके साथ हम मरे थे बाइबल कहता है और उसके साथ हम जीवित हुए. उसमें पिता ने क्या किया वो मरा था जीवित हुआ वो गुम हो गया था मिला है. आज हम कोई भी है ऐसे लोग सिर्फ धर्मों के पीछे भागते हैं. धर्मों के जो बड़े बड़े लोग हैं लीडर लोग हैं उनके पीछे भागते. ऐसा किया तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा. इंसान के पीछे मत भागो. परमेश्वर ने हमको अपनी प्यार की चिट्ठी लव लेटर रखा है वो है बाइबल. वो पढ़ो
उसमें जानो। सच्चाई तुमको सिर्फ बाइबल में मिलेगा। जब तुमको आशा होगी सच्चाई जानना है, तभी तुमको परमेश्वर अपना लेगा। उसने अपनाया है, तुमको एक अनुग्रह देगा कि तुम बोलने के लिए, तुम मानने के लिए यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए। एक पाप के वजह से हम नर्क जाते हैं, पर एक माफी अपनाने से हमारे सारे पापों को हमको स्वर्ग मिलता है, हमारा उद्धार होता है। तो ये बाप का रिश्ते को जानो, वो कितना गहरा रिश्ता है बाप का और उसके प्रजा का। उसके बेटे का रिश्ता कितना है। सिर्फ बाप से बच्चा पैदा होता है यार। हम भी बाप से पैदा हुए, परमेश्वर पिता से हम पैदा हुए। यूहन्ना 1:14 में 14 में हमको मिलता है, नहीं 13 में हमको मिलता है, ये परमेश्वर से जन्म आए। जिस दिन हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए हैं, तब हम परमेश्वर से जन्म होते हैं। ना तो लोगों से, शरीर से, इच्छा से और खून से हमारा रिश्ता नहीं है, पर हमारा रिश्ता डायरेक्ट यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मैं अभी बंद करती हूँ। आप लोग जानो कि परमेश्वर कौन है, तुम्हारे लिए क्या किया उसने। सबसे पहली बात, एक ही वचन में, एक वर्ड में यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ किए हैं। आज तुमको रिपेंट फ्रॉम सिन करने का जरूरत नहीं, पर तुम्हारा रिपेंट बोला तो तुम्हारा मन बदलना जरूरी। मन में अपना के लेना कि आज मैं पवित्र हूँ, मैं कुछ अच्छा करता हूँ, करेगा और किया करके नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मरा सड़ा हुआ इंसान है। मेरा प्रभु ने मेरे लिए शरीर लिया और शरीर लेके मेरे पाप लेके अपने में वो क्रूस पे खिलाया और तीसरे दिन जीवित उठ के मुझे पूरा आजाद किया। इसलिए जॉन 8:32 शायद उधर से मिलते हमको। इफ द सन सेट्स फ्री यू आर फ्री इंडीड। पूत तो तुका सुटका देता, तुझे कोरी सुटका जाता। बेटा तुझे छुटकारा देता, तुम सच में स्वतंत्र है। आज स्वतंत्र होके जियो। परमेश्वर शैतान का गुलाम होके मत जियो। आदम को गुलाम बनाया था, तब से आज तक यीशु मसीह क्रूस पे मरने से और जी उठने से हम गुलाम थे शैतान के, पर यीशु मसीह 2000 साल तीसरे दिन जी उठ के हम हर इंसान को उसने आजाद किया। पर हमारा काम क्या है? यीशु मसीह की माफी अपनाना हमारे सारे पाप के लिए। तो जीसस ब्लेस। इधर उधर मेरा मिस्टेक हुआ, बीच में बार बार नेट जा रहा था, उधर डिस्टर्ब हुआ। फिर भी जैसा मैंने बताया तुम सुनो और अपनाओ। बाइबल ज्यादा पढ़ो, ज्यादा करके रोमन से चालू करो। रोमन्स एक्स रोमन्स 1 कोरिंथियन 2 कोरिंथियंस 1 टिमोथी 2 टिमोथी थेसलोनियंस 1 Thessalonians 2 Thessalonians Colossians Philippians गैलिशियंस इफिशियंस, ये तुम लोग पढ़ो। बाद में 1 तिमोथी 2 तिमोथी पढ़ो, फिलोमन पढ़ो। ये सब लेटर्स तुम पढ़ेगा ना, हम सच में कौन है हमको पता चलता है, हमारा आइडेंटिटी क्या है हमको पता चलता है। परमेश्वर को यही चाहे कि हम उसको प्यार करें, उसको और कुछ नहीं है हमसे। वो क्या फूल लेके खुश होता है, वो क्या मोमबत्ती लेके हुए, वो बोलता है मैं उजाला हूँ। फूल मैंने ही बनाया बोलता है तुम्हारे लिए। ये सब चीजें मैंने ही ऐसा बोल रहा है ना, ये सब तुमको दिखता है, ये सब चीजें मैंने ही बनाया है ना। इंसानों ने किए हुए हाथों से कुछ कैसे भी चीज में मैं नहीं रहता बोलता है परमेश्वर। कौन से भी चीज में नहीं रहता जो हमको दिखता है। सबसे सबसे बड़ी बात है, इस संसार में हम जीते हैं तब हमको पुत्र बन के जीना है।
हमको बेटा बन के जिनायो। ये वेचित पुत्र ने क्या कहा, मुझे तुम्हारे घर में एक सवर्ण जैसा, नौकर जैसा रखो, बोला उसने, अपनी सोच लगाई। पर बेटे के पिता के घर में बेटा नौकर नहीं बन सकता, वो रिश्ता कभी टूटता नहीं। हमारा रिश्ता टूटा है, जब एक बार जुड़ेगा वो कभी नहीं टूटेगा। वो तो लहू से बनाया है, यीशु के लहू से हमारा रिश्ता जुड़ा है परमेश्वर पिता के साथ। क्योंकि वचन बोलता है, मैंने तुमको मेरे खून से खरीद लिया है। खून देके खरीद ली, पैसों ले देके, जैसा हम पैसा देता है गॉड को, भगवान को, फूल देता है, मोमबत्ती देता है, धूप देता है, ये सब हम परमेश्वर को देता है। वो तुम्हारा गॉड है जो तुमने बनाया हाथों से। जो तुमको बनाया उसको नहीं देते तुम लोग, क्योंकि वो दिखता है नहीं और वो लेता नहीं कुछ भी। जो इंसानों ने बनाया वो भगवानों को हम कुछ भी दे सकता है, नारियल, मुर्गा, मोमबत्ती, सब कुछ हम दे सकते हैं। पर जो हमने बनाए भगवानों को, जो हमने हमारे घर में बिठा के रखे, हमारे दीवार पे, ऑल्टर पे, रास्ते के साइड में, घर के सामने, बड़े बड़े इमारतों में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, हमने जो भगवान बनाए उधर हमने रखा है। पर हमारे दिल के ऑल्टर में जो परमेश्वर रहना चाहता है उसको हम तो टुकराते हैं, वो तो हमको नहीं चाहिए। जब तुम परमेश्वर को इधर नकारते हैं, उसको तुम उसके साइड में और बहुत भगवान बनाते, तुमको चुकाना पड़ेगा, मरे तो नरक में। कितना परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया संसार। अभी ये संसार इतना खूबसूरत बनाया, उसके पीछे हम पागल है। तो मुझे बताओ तुम लोग, परमेश्वर कितना खूबसूरत नहीं होगा। जो परमेश्वर ने चीजें लेके खुश मत हो जाओ, उसमें उधार नहीं है। पर जब हम विश्वास करते हो परमेश्वर जो हमको दिखता नहीं, जो मर के जीवित होके गया है, उसने वो कैसा नहीं रहेगा। हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बाइबल पढ़ो। सच में बोल रही हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। जो जिसके सारे पाप माफ हुए हैं उनको लेके बादलों पे उठा के लेके जाएंगे, और जिसने विश्वास करके यीशु मसीह पर मर गए वो भी उठ जाएंगे, ऐसा वचन हमको कह रहा है। मजाक मत समझो। 1 थेस्सलुनियंस 4 चैप्टर पढ़ो। और किसके पास बाइबल नहीं है तो मोबाइल पे डाउनलोड करके पढ़ो, ऑफलाइन कौन से भाषा में मिलता है। जीवन बहुत खूबसूरत है। कब, जब हमारा सोल, हमारा प्राण जीवित होगा, हमेशा के लिए जीवित रहे, बच जाएगा, तभी हमारा जीवन बहुत बहुत खूबसूरत है। तो तुम्हारा जीवन खूबसूरत बनाओ। उस खूबसूरती जो परमेश्वर ने हमको दिया है, यीशु मसीह ने बिना हम कुछ करके उसने हमको स्वर्ग दिया, हमको उद्धार दिया, हमको बचाया, क्योंकि वो हमको प्यार करता है। इसीलिए उसने अपना जान दिया हमारे लिए, मर के तीसरे दिन जीवित उठा। और जीसस ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू ऑल सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने तो ऐसा बताया, वो गहराई में तुम सोचेंगे ना, तुम्हारे प्राण का कीमत। यीशु मसीह को इंसान बनना पड़ा, उसके सारा लहू बहाना पड़ा और उसको मरना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मजबूर हुआ हमारे प्यार में, वो मजबूर हुआ उस क्रूस पे जाने के लिए। तो इतना तकलीफ उसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए सहा। तुमको तो एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक बीबी चाहिए, और क्या चाहिए, एक जमीन चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए,
यही चाहिए। ये लेके किधर जा रहा है तुम लोग? ये भी करो, ये भी करो, पर पहले बच जाओ। पहला परमेश्वर का वचन देखो क्या है, उधर क्या लिखा है। क्या अभी समझो तुमको किसी को काम चाहिए और तुमको एक लेटर आया काम के लिए, कॉल आया, तुम लेटर ओपन करके पढ़ेगा नहीं तो तुमको कैसा पता चलेगा बाबा लेटर में तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमको कॉल आया है, इस तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है, इस तारीख को तुमको बुलाएगा। ऐसा तो उनको ओपन करके पढ़ा ही तो पता चलेगा ना, नहीं तो काम भी जाएंगे और तुम इतना दिन से रहता था वो भी तुम्हारा लाइफ बेकार हो जाएगा, टेंशन का हो जाएगा। तो पढ़ो। आज लोगों के जीवन में तकलीफ है, दुख है, शराब पीते, किसी को बीमारी हुआ है, क्या क्या कुछ कुछ हुआ, इतना तकलीफ में जी रहे लोग। क्यों? एक बात है, हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसने जो वचन दिया उसमें क्या लिखा है हमारे लिए वो भी नहीं सर। एक दिन वो पादरी पढ़ेगा संडे को, तब सुनेंगे तुम लोग। खाना हर दिन खाते, खाना शरीर को जिंदा रखता है, पर हम वचन पढ़ता है हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमको विश्वास आता है। ऐसा विश्वास कैसा आता है? वचन सुन सुन के। नहीं तो कोई बोलेगा अरे तुम्हारा अभी बाप मरा ना, उसको तुम स्वर्ग जाने के लिए तुम ये करो, क्या करो, प्रार्थना करो। एक साल मरता उस दिन बोलेगा आज स्वर्ग जा रहा है उसका आत्मा, बाद में एक महीने के बाद वापस बोलेगा आज स्वर्ग में जा रहा है, एक साल के बाद और एक बार बोलेगा स्वर्ग में जा रहा है, अरे बाद में बोले 3 साल के बाद एक बार बोलेगा, बाद में खत्म, स्वर्ग पहुंचा। एक इंसान आज मरा था, आज डेट कितना है, 8 तारीख, 8 मई को मरा था। 8 मई से 2026, 26, 27, 28, 29, 2029, 8 मई को वो स्वर्ग जाएगा, वो तभी खत्म हुआ उनका। एक ऐसा पागलपन है। और तुम लोग अंधे जैसे विश्वास करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों को एक बार बोला, स्वर्ग की चुंगियां तुम्हारे लिए दी, तुम्हारे पास दिए, तुम भी अंदर नहीं जाना चाहते हैं, दूसरों को भी अंदर जाने से रोकते हैं। जेजू एक बार म्हणता, स्वर्गाचे फारिजियां स्वर्गाचे चायो तुमको दिले, तुम्ही वचपास सोदनाय दुसऱ्यांक वचों दिनाय। आता सपोज आयज कोण मेलो, आयज 8 तारीख मायाची 2026, आयज मेल जाल्यार आयज कित म्हणटले, आयज तो स्वर्गार वयत म्हणटले, जाल्यार एक म्हयनो जातरी आनकोड एक पाटूम तेका स्वर्गार धाडटाय, मागीर एक वर्सा कोडे स्वर्गार धाडटाय, मागीर पयलीं तेंपा एक वर्सा कोडे, मागीर 3 वर्सां जाता सोमते। आतां तेश कोना, आतां वर्सां स्वर्गार धाडटाय। आतां 2026, 8 मे 2026, 27, 28, 27, 28, 29 मे 8 तो स्वर्गार वयतलो, 3 वर्सां लागतो तेका स्वर्गार वचपाक। अरे जीत आसतना त्या मनशाक कितें कोरया, मेल मोठो तेगे काड्या घालून, तेगे फोटवा फूल लावून आनी कितें तें करून तुमकां काय मेळना बाबा। जीत आसता कोरया तेका, तो खुशाल जातलो आनी तुमकांय बरें मागतो देवा कडेन, आशिर्वाद मागतलो संवसारांत, देव बरो कर म्हणटलो। मेल मुटोर कोणागे प्रोफायलाचेर मायची फोटो आसताय मेलोले, पायचे फोटो आसताय भावा भयणाचे, जिते आसोन केन्ना फोटो घायनाय ते तेंचे। मागीर जिते आसोन त्या मनशा एक ग्लास दिलना पिवपाक, बरो उतोर दिलना तेका, ते कोण आजी लागायलो आनी कितें केलें, सगलें केलें। मेला कितें तुम कोत्ताय तें खबर आहा, तुमगे जीव मेलो, प्राण आत्मो मेलो आहा, देव कितें तुमकां दिसती पोडा मनशाक, आनी तेका लागून तुमी सगळी मेलो वस्तू कोत्ताय, तुमचो मोग ना। मोग कितें ना, देव म्हळ्यार मोग। कोलेशन्स 1:27 सांगता, देव तुमचे भितर आहा, महिमांचो जेजू तुमचे भितर आहा, जेजू म्हळ्यार मोग, तो तुमचे खरें भितर आहा, तुम दुसऱ्या मोग कोत्तले, मायचो पायचो भावा भयणीचो सगल्याचो मोग कोत्तले। पूण आयज तूं मेलोय आत्म्यान, मोग म्हळ्यार तुमकां खबर ना कितें, देव म्हळ्यार मोग, आनी मेलो म्हळ्यार देंवचारा गेलो, देंवचार म्हळ्यार सारको इफ्यान वचपा आहा तो, आनी तुमकां जाय तेजे बाराबर हॅप्पी जावपा, हॅप्पी तुमी तेजे बाराबर।
एक पार्टी तुम जाणाय मॅथ्यू 4:4 मेळटा जेजू सांगो तो देंवचार तूं जेजून तेन्ना उपास करता तो जेजू तेन्ना 40 दिसान 40 रात तेन्ना तेका सांगिल्लें तेणें उंच एका वयर तेका हेजे दोंगराचेर असो आनी तेका ना दोंगराचेर एक हेजे वयर तेका वयर जाग्यार वयलो देवस्थानाच्या वयर तेका उंच तेणें दाखयलें तेका हे सगळे ग्रेस्काय मुगेली आनी हांव ही सगळी ग्रेस्काय म्हाका जाय तेंक दिता तूं फकत म्हाका पांय पड आनी नमस्कार कर स्वर्गार आसतणो आज बोडवो तेंचे कोत्ता तो देव जावपा जाय आसलो तेका नमस्कार करपा जाय आसलो देवा नमस्कार करतालो तेणें मनां चिंतिल्लें लुसिफेर आज बोडवो आपूण देवा नमस्कार करता म्हाका देवान नमस्कार केलो जाल्यार कितू बरें इतलें चिंतलो तेणें देवा भाशेन जावपाक तेंच तेणें जेजू मनीस जावन येयलो फास्टींग केलें तेन्ना जेजू तेणें सांगलें तूं म्हाका नमस्कार करची जाल्यार आपूण सगली तुका ग्रेस्काय दितलो आयज लोक जायते देंवचारा नमस्कार कोत्ताय जेजूगे उतर म्हणटा 1 कोरिंथन्स 10:20 जो कोण जेजूगे नांवा भायर कितें कोत्ता तें देंवचारा कोत्ता म्हूण आनी तुमी चिंताय तुम जेजूगे नांवा भायर आनी कोण कोणा नांवान कित कित कोत्ताय ती आनी तुम देंवचारा बुजताय तुमकां खबर तरी आहा कित्याक तुम बापा गेली लव लेटर वाचनाय तुमी बायबल म्हळ्यार बापा गेली स्वर्गीसान आयले लेटर ती जेजून सगळें गेलां पवित्र आत्मे वरवीं बरयलां जे परी ते बुका पेजींचेर आहा ते बेश्टें उतर न्यूजपेपरा भाशेन पूण जेन्ना ते वाचता तूं तुगे जिवितां लायता मिन्स तूं मानून घेता तेन्ना ते तुगे जिवीत जाता तुगे हितू आनी तेन्ना तुका भावार्थ येता बाबा म्हाका देवान बक्षील म्हूण जेजू वरवीं आनी हांव देवागे पूत आनी देव मुज भितर रावता 2 कोरिंथियन 5:17 म्हणटा जो कोण क्रिस्ताताय आसा तो एक नवी रचना आदली सगळें गेलें आनी नवें तें जालें तुगे जिवितान न्यू तूं सारको आतां हांव मेलोलो जेजून देवान परत घडूं ना तेसोच पोत्तून आसरे बाबा तुका आपूण ना देव आपणाक उतर पोत्तून घेयना पोत्तून देव तो मोडलोलें गुडना देव आमकां नीव कोत्ता आनी देवान जेजू मरोन पयलो म्हूण बायबल सांगता सगळ्या परस पयलो जित जाला मेल्ले मोदें तो जेजू क्रिस्त म्हूण वाचून पळयात आनी जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर तूं विश्वास कोता तूंय पोत्तून जित जाला आत्मीक वाटेन हे संवसारांत वहा संवसारां कुड्या देखून आस रावपाक पडलें हिंगा जे परेन तुका देव आपयना देव सगळें आपयतलो तेजेर विश्वास कोताय तेंकां आपयता ताचेर विश्वास करना तेंकांय आपयता तेजे विश्वास कोता तेगे पातका तेणे दिल्लें बोगसोणें तुमच्या पातकां तूं विश्वास कोता जाय तूं स्वर्गी राजा आसपाक आनी तूं विश्वास करना तुकाय आपयतलो इफेर ना लासपा थिंगा सदांकाल आनी कोणा हें ना अधिकार ना आमकां इफेर ना घालपा ना म्हूण स्वर्गार व्हरपाक फकत देवा जेजू क्रिस्ताको अधिकार आहा पूण देव आमकां इफेर ना गायना आमी जायन वयताय देवान ऑलरेडी कार्य केलां आमकां लागोन परमेश्वर किसी को नर्क नहीं डाल रहा है और किसी को नर्क डालना स्वर्ग डालना सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है शैतान को भी अधिकार नहीं हमको नर्क डालना और स्वर्ग डालना नर्क डालने में स्वर्ग लेके जाने को सिर्फ अधिकार है यीशु मसीह को परमेश्वर को और परमेश्वर हमको नर्क नहीं डाल रहा है हम खुद जा रहे हैं नर्क में इनकार करके कि हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई ऐसा लगता है इसलिए हम पादरी के पास पास्टर के पास जाते हैं हमारा पाप बताने क्योंकि तुमको डाउट है विश्वास नहीं है पूरा विश्वास नहीं है यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किया करके कोलेशंस 2:13 में मिलता है हमको आज जानते हैं तुम लोग कितना प्रार्थना सभा होता है कितना लोग रहता है उधर वो सब जाएंगे नरक में क्योंकि वो आज तक बोलते मैं पापी है तुम पवित्र है तुम बेटा है अभी वो विचित्र पुत्र को देखो एक ही बार सोचा मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा उसे माफी मांगूंगा पर उसके बाप ने उसका माफी सुना भी नहीं वो खुद उसको पहले ही माफ किया हमको पहले ही माफ किया क्रूस पे
यही बताना चाहता है यीशु मसीह हमको। हमको जरूरी नहीं हमारे गंदे गंदे पाप, गंदे मरे हुए इंसानों को बताने को, और ये जरूरी नहीं है परमेश्वर को बताना। और पापी हुए इसलिए इंसान बन के आया हमारे पाप के लिए, मरने के लिए। क्यों तुमको पापी बन के जीना है? उसने माफी दिया है ना, तो बाप पापी बन के क्यों खुद को कोसते? हम पापी है, हम पापी है। कौन पापी नहीं? संसार में हर इंसान पापी है। बाइबल कहता है एक भी इंसान नहीं जिसको पाप नहीं, सब मरे हैं बोलते, सब आत्मा से मरे सब लोग। और आज कोई भी इंसान तुम होने दो, यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा धर्म कौन सा होने दो। परमेश्वर ने धर्म कौन सा नहीं बनाया, सिर्फ उसने आदम को बनाया, ईव को बनाया, और आदम में हमको बनाया था, इसलिए हम मर गए। जब आदम मरा उसी दिन हम मर गए। तो किसको बताना चाहते हम पवित्र है, हम अच्छा करके स्वर्ग जाएंगे? तू मरा इंसान, क्या अच्छा करेगा? अच्छा किया उस पर विश्वास करो। तुम्हारे लिए मरा, मेरे लिए मरा, हर सारी दुनिया के लिए मरा। तुम जानते हो जितना इंसान घूम रहे, मरे हुए इंसान घूम रहे, ऐसा चलते वैसा फैशन करते, इतना अमीरी इकट्ठा करते, मरे हुए इंसान है। और तुम जानते पवित्र मंदिर परमेश्वर का एक जगह खड़ा नहीं होता। परमेश्वर का जीवित मंदिर घूमता है, चलता है, दौड़ता है, खुश रहता है, आनंद करता है जीवन में। जितना थोड़े दिन ये संसार में जिए वो आनंद करके जी रहा है। वो जो इंसान जीवित है कौन है? जिसने माफी अपना ही, जो आदम ने किया था वो माफी अपना ही यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पे। तो कौन सा भी चैप्टर बाइबल का पढ़ो, उधर क्रूस तुमको नजर आना ही चाहिए। जितना जितना तुम पढ़ेगा, जितना तुमको समझेगा, ये सब कनेक्ट है। 2000 ईयर्स यीशु ने किया था क्रूस पे। ये सब पूरा बाइबल जेनेसिस 1 टू रेवलेशन वो सब कनेक्ट है यीशु के क्रूस को। 2000 साल पहले वो क्रूस पे उसने क्या किया और वो जीवित हुआ, वो उधर सब कनेक्ट है। कौन सा भी चैप्टर तुम पढ़ेगा तुमको उधर कनेक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, यीशु मसीह मरना भी व्यर्थ है। जब यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो हम हमारे पापों में झगड़े रहते थे। आज तक हम पापी रहते थे, तभी तुम बोल सकते थे यीशु मसीह नहीं मरता तो, जी नहीं उठता तो हम बोल सकते थे हम पापी, हमको माफ करो भगवान, ऐसा बोल सकते थे। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मरा, जीवित उठा, हमको हमको पाप की क्षमा दी। आज हम जी रहे उसका जीवन है, हमारा जिंदा है, एक मिरेकल है हमारे जीवन की। क्योंकि हम खुद नहीं बोल सकते हमको जीवित रखो, मैं जीवित रहूंगा और मेरे को 100 साल जीना है, मैं आराम से जीऊंगा उस आदमी के जैसे, मेरे पास बहुत दान हुआ है, अभी मेरा जगह तोड़ के बड़ा बड़ा जगह बनाऊंगा और उसमें मेरा सब दान इकट्ठा करेगा और बोलेगा हाँ मेरे जान आज खुशी से ऐश करो, मौज मस्ती करके जियो। तो उसी दिन क्या बोला, अरे पागल आदमी, आज ही तुम्हारा जान मांगा तो तुम क्या करेगा? ये किसको रखा है तुम? आज हम चोरी करके दूसरों का अपना करके अपने बेटों बेटने के लिए, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचा के रखता है, और सिर्फ खुद गरीब होते हैं और मर के नर्क जाते हैं। और वो भी पीछे तुम्हारे रुके, वो भी नर्क जाएंगे। तुमने कभी अपना ही नहीं माफी। जो परमेश्वर का प्यार जानता है ना, वो ऐसा इकट्ठा करेगा नहीं, दान दौलत लोगों का अपना नहीं करेगा। सब बकवास है। बाइबल पढ़ो सही से, एक विश्वास करो यीशु मसीह ने हमको माफ किया, हम बेटा है उसका, वो तुम्हारे अंदर रहता है। गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं, और अगर ना पूर्ण मका दिसता इतले आमच्या पासो जेजून केला आणि आमका कांयच पडोंक ना, आम्ही नमान मरे
आनी कितें भाग्यवंती मारी हुंय आसा रे बायबलान तेच करात म्हूण हुंय बरयलां. कितें तुमकां कळना जेजून कितें केलां तें तुमकां कळना. बरें बरें समझा समझ लो, क्योंकि हम नहीं जान रहे कब हमारा लास्ट दिन. कोणा खबर ना आमचो निमाणो दीस केदो येतो तो. आमी कोण नकय कोणाच्यान म्हणपाक जायना बाबा हांव आनी इतली वर्सां रावतलो. आमच्यान म्हणो जाता आनी एक बोंगलो बांदतलो 10 वर्सांनी जावपा जाता, पण आमी केदो मोत्तो ते कोणा खबर ना. कोण नको हुंयचे लास्ट दीस, हुंयची लास्ट मिनट, हुंयची लास्ट घोडी, हुंयचो लास्ट आमगेलो सुवास हे कुडींतलो भायर सोदतलो आनी आमी वयतलीं जोडटीक थिंगा. तुमगे जोडटी जायना जावपाक आमी मानपाक जाय जी जोडटी घेयल्या खुर्साचेर जेजून आमगे पातकांची. आयज तुमी रडलोलीं मनशां, दुखां मनशां, टेन्शनां मनशां, खुशालकाय ना. कित्याक? पातकाचें बोगसोणें मेळ्ळो ना. तेका बोगसोणें ना सैतानाक. तो सदां दुखेस, सदां टेन्शनाचो. कित्याक तेगे निमाण दीस येवपा हा बेगीन फेरना सासणां उज्या लासपा आखट्यान. तुमकांय जावपा जाय तेजे भाशेन टेन्शनाची. जाल्यार तुम रावाय सुसेगाद माग बोगोश सकाळीं उठले माग बोगोश, सांज न्हिदों वयतेदो माग बोगोश. मुझे माफ करो मुझे बा सुबह शाम शैतान को टेंशन है, उसको बहुत टेंशन, वो नर्क जाएगा हमेशा जलने के लिए. उसको टेंशन, इसको तकलीफ है, उसको दुख है, इसलिए वो दूसरों को सताने के लिए घूम रहा है. तुमको भी ऐसा रहना तो अच्छा है, उसके साथ सड़ो हमेशा के लिए. प्रार्थना करते हम लोग, क्या प्रार्थना? वही बात बार बार. प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है संबंध में आएगा तभी प्रार्थना कर सकते हैं. जब जितना भी तुम आज तक प्रार्थना करता है ना वो बेकार है, क्योंकि तुम मरे हुए इंसान. किससे प्रार्थना करते हैं? यीशु के नाम से नहीं. और किसको ये सांत को, वो सांत को. बाइबल में जाके देखो सांत किसको बोलता है. सांत जो जीवित इंसान है, जिसने माफी अपनाई. शायद वो कुछ गलत करता होगा, कभी एक जगह करते, कभी कभी होता है हमसे. शांत कौन है? जिसको पवित्र बनाए क्रूस पे यीशु मसीह ने, वो ही शांत है. वो विश्वास करता है सारे पाप माफ किए करके, वो शांत है. वो मर के गए, उनको प्रार्थना करने के इधर उधर घूमते, वो शांत नहीं, शैतान है सब. सब पढ़ो. 1 कोरिंथियंस 10:20 पढ़ो, क्या बोलता है देखो. So Jesus bless you all and Jesus keep you safe. मैंने पढ़ा लूक 15. जो कोई सुना नहीं, सुनो. तुमको टाइम है तभी सुनो, क्योंकि बहुत बड़ा हुआ है. तुम लोग देखता है इसलिए मैं बोलते ही जाती हूँ. आप लोग मुझे मत देखो. मुझे देख के भी कुछ नहीं मिलेगा. इंसान के पास कुछ नहीं. वो इंसान को थोड़ा दांत दुखता तो खुद वो दांत को ठीक नहीं कर सकता. उसको पेन किलर चाहिए, कुछ तो दवाई चाहिए. भी खत्म होने को आया. हांव खुशाल तुमकां पळोवन जे म्हाका आयकोतात देखून. प्लीज तुमकां मागता, तुमी तर जेजूचे उतर मानून घेतले, म्हाका क्रावन मेळटले स्वर्गीच्या राज्यान. जेजू दितलो ताच्या पांये सरशीन दवरूंक तुमी तर मानून घेतलें जाल्यार, आनी तुमकां मेळटलो स्वर्ग. हे संवसारान आसतना तुमची सोडवण, तुमचो देव ते मंदिरांत, ते इगोर्जीन, ते प्रेयर रुमांत, ते हितून ना. तो तुमकांच मंदिर करून तुमचे भितर आसा. तुमचो आत्मो जिवो करून मेलोलो आदामाक लागून तुमचे भितर, आनी तुमी ते जेजू भितर आसात. आनी कितें जाय आमकां? आमी चलता, भोंवता, उठता, बसता, न्हिदता, खंय आसा थंय जेजू आसा.
बिकॉज जीसस हैज लव्ड यू. आमकां जेजून मोग केला. यीशु मसीह ने हमको प्यार किया, इसलिए वो हमारे साथ रहता है. प्यार करता है, वो कभी छोड़ता नहीं. उसको हमारे में रहना, हमारे साथ रहना, हमारे लिए रहना, क्योंकि उसने हमको उसके लिए बनाया है. बाइबल बोलते हैं उसके लिए हमको उसने बनाया है. तो खुश हो जाओ, यीशु मसीह तुम में है. किधर किधर मत ढूंढो उसको, वो अंदर ही है. एक जगह बोला यीशु ने जब शरीर में था, स्वर्ग का राज तुम्हारे अंदर है. हमारे अंदर है वो क्या मरे हुए में चीजों में रहता है. इंसान को अपने जैसा अपने स्वरूप का बनाया और अपना श्वास दिया, अपना आत्मा दिया. गुड नाइट. जीसस ब्लेस you all and keep you all safe. Take care. Jesus keep you safe till Jesus come to receive us on the clouds. आमकां पांचे रोरों केतलो जेजू. तेसोलिनियन बोरोयलोले आसा, एक तेसोलिनियन वाचून पळयात. बाय. टेक